अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो ये चैनल बेसिकली एमडी कैट ड्रॉपर्स यानी 2022 के जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया है। स्पेशली बायोलॉजी के लिए यहाँ पर आप अपने बायोलॉजी के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पीटीबी या यूएचएस दोनों हों, वो फेडरल से तो लाजमी क्वेश्चंस उठाते हैं, तो आपको डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको एक तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, इसके अलावा आपको फेडरल बोर्ड या बाकी सारे बोर्ड्स को मिला के कंबाइन पढ़ाया जाएगा। देन आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे, और सबसे बढ़कर यहाँ आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और मैं ट्राई करूँगी कि यहाँ पर एटलीस्ट आपको क्लास वाली बोर्ड तो बिल्कुल ना हो। सो ये मेरी पहली वीडियो है और मुझे पता है अभी कोई नहीं सुन रहा क्योंकि नो व्यूअर्स नो सब्सक्राइबर्स, बट आपको काम में लगे रहना चाहिए। जो भी आपको अच्छा लगता है ट्राई ज़रूर करना चाहिए, उस पर कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, उस पर काम ज़रूर करना चाहिए। तो आज का पहला टॉपिक आपने कवर पेज देख के आपको पता चल गया होगा कि हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे हैं, और उसका पहला टॉपिक हार्ट। मैं ट्राई करूँगी कि इसके मतलब आपने जो पढ़ा हुआ है उससे कुछ मैं इजाफ़ा कर सकूँ आपकी नॉलेज में। हाँ, मैं अभी कोई एक्सपर्ट ही नहीं हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है। वी विल ट्राई। सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक हार्ट। देखिए मैंने उर्दू में भी लिख लिया है ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आए। इजी है, बहुत इजी टॉपिक है, और ये फेडरल और पीटीबी दोनों को मिला के प्रिपेयर किया गया है। तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ये कुछ नोट्स मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिए थे, बट साथ साथ आपको समझ आती जाएगी और मैं अभी लिखती भी जाऊँगी। होप सो आपको समझ आ जाए। देन हार्ट क्या है? सबसे पहले तो आप ये द स्टडी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट के रिलेटेड, इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। अच्छा, हार्ट के अक्सर आ जाता है कि ये ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है, तो ये फेडरल बुक में से मैंने रेफरेंस उठाया है। ये दोनों चीज़ों हार्ट की डायग्राम देखें। अब बच्चों को समझ नहीं आता कि बेस ये वाला है या बेस ये वाला है, तो मैं आपको बताती हूँ कि बेस क्या है। और अब यूजुअली तो आप देखते हैं कि चीज़ जो नीचे वो बेस, नो 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 नो, ये हार्ट का एपिक्स है। क्या है बच्चों? ये हार्ट का एपिक्स है। एपिक्स के क्या? अब एपिक्स इज ए ब्लंट, ये देखें यहाँ से ब्लंट है, देन राउंड है, देन कोन शेप्ड, और लोअर पार्ट इसका एपिक्स फिर से ब्लंट है, देन राउंडेड है, देन कोन शेप्ड है, और लोअर पार्ट इसका एपिक्स। एंड ऊपर वाला क्या होगा? ऊपर अब इसके अपोजिट देख लें, ये फ्लैट है, फ्लैट। अब इस एओर्टा के ये तो आर्टरीज जा रही है ना, इसको आप वो कर दें। ये क्या है? लार्जर फ्लैट पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं? ये है बेस, ये है बेस। अब भूलिएगा मत, इट्स नॉट एज एक्ट एज बेस, इट्स एपिक्स, while अपर पार्ट इज कॉल्ड बेस। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चन बनता है कि जो सिग्नल ट्रांसफ़र होता है कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का, वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होता है। तो अब आपको ये बात नोट करनी है कि जो सिग्नल ट्रांसफ़र होगा वो बेस टू एपिक्स ट्रांसफ़र होगा, नॉट एपिक्स टू बेस, क्योंकि बेस इज ए अपर पार्ट वाइल एपिक्स इज ए लोअर पार्ट, और अपर टू लोअर आता है, मीन सिग्नल ट्रांसफ़र होगा। ये देखें मैंने इधर पॉइंट भी बनाया है कि सिग्नल ट्रेवल्स फ्रॉम बेस टू एपिक्स। सही, होप सो आपको समझ आ गई हो। अब हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं, हार्ट के स्ट्रक्चर पे। अच्छा, लोकेशन हम सबको पता है, इन थ्रोसिक केविटी होती है, यानी आपके सीने में आपका हार्ट होता है। बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के दरमियान थ्रोसिक कैविटी है, देन थ्रोसिक कैविटी में आपका हार्ट है। सही। अब इनक्लोज्ड इन ए सैक, हार्ट को प्रोटेक्शन, जैसे हमारी ब्रेन को क्रेनियम या मेनिंजीज प्रोटेक्ट करती हैं, सिमिलरली हार्ट को भी एक सैक होती है जो प्रोटेक्ट करती है, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। सही। इसका एक और फंक्शन भी है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। देन इस पेरिकार्डियम और हार्ट, अब ये देखें मैं आपको इस डायग्राम से अगेन समझाती हूँ। ये हार्ट है और आप ऐसे ले लें कि ये इसके इधर क्या होगी? पेरिकार्डियम होगी। क्या होगी?
पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक सैक है जो हार्ट को इनक्लोज करती है। अब देखें हार्ट की आउटर वॉल, ये हार्ट की आउटर वॉल होगी ना, हार्ट की आउटर वॉल और पेरिकार्डियम के दरमियान में जो फ्लूइड होता है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या है? एक तो ये क्या देती है? हार्ट को प्रोटेक्शन देती है, ट्रॉमाज या एक्सीडेंट्स में हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। देन दूसरा फंक्शन इसका है, इट्स प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग। अब देखें, अब पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो नीचे हार्ट में पंप हो रहा है, तो ब्लड के प्रेशर की वजह से स्ट्रेचिंग हो सकती है। तो ये आपकी जो पेरिकार्डियम है, आउटर सैक है, ये हार्ट की ओवर स्ट्रेचिंग को प्रिवेंट करती है। क्या करती है? इसको दोबारा से देख लें, आपके हार्ट की ओवर स्ट्रेचिंग को प्रिवेंट करती है। अभी हम हार्ट के चैम्बर्स में बात, पहले आप लेयर्स को देख लें। हार्ट की कितनी लेयर्स हैं? हार्ट हैज़ 3 लेयर्स, 3 बेसिक लेयर्स। पेरिकार्डियम एक इनक्लोज सैक है, इसको एज ए लेयर नहीं काउंट करना। हार्ट हैज़ 3 लेयर्स। फर्स्ट आउटर वन इज एपिकार्डियम, देन मिडल इज मायोकार्डियम, देन इनर मोस्ट इज एंडोकार्डियम। सही। अब एपिकार्डियम के, आपको पता है कि हार्ट की आउटर लेयर, इट्स आउटर लेयर एपिकार्डियम, इट्स आउटर लेयर क्या होगी? एपिकार्डियम होगी। अब एपिकार्डियम की अगर आपसे पूछा गया प्रॉपर्टीज या उसकी स्पेशल पॉइंट, तो इट इज़ थिन लेयर, सीरस मेम्ब्रेन हैविंग स्मूथ आउटर सरफेस। ये हार्ट को ऊपर से स्मूथ लुक देती है। स्मूथ लुक कौन सी चीज़ देती है? एपिकार्डियम, हमारी जो आउटर लेयर है। देन आप मिडिल लेयर पे आ जाएं। मिडिल मायोकार्डियम, मायोकार्डियम इज़ द थिकेस्ट मोस्ट लेयर, मायोकार्डियम इज़ द थिकेस्ट मोस्ट लेयर। अच्छा, इसमें कौन से मसल सेल्स होते हैं? इसमें कार्डियक मसल सेल होते हैं। इसमें कौन से मसल सेल होते हैं? इसमें कार्डियक मसल सेल होते हैं। और ये थिकर मोस्ट। मायोकार्डियम का एक और फंक्शन, इधर 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 मेरी तरफ, मायोकार्डियम का एक और बेसिक फंक्शन कि जो भी कंट्रैक्शन या रिलैक्सन, आपका हार्ट कंटिन्यूसली पंप कर रहा है ना, रिलैक्स और कंट्रैक्ट, रिलैक्स और कंट्रैक्ट, तो ये जो कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होती है, ये कौन सी लेयर करती है? इधर वो करती है मायोकार्डियम। क्यों? क्योंकि इसमें थिक कार्डियक मसल्स होते हैं। ये थिकेस्ट मोस्ट लेयर है, मिडल लेयर है, कार्डियक मसल से बनी हुई होती है, और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में की रोल प्ले करती है। कौन सा रोल प्ले करती है? की रोल प्ले करती है। अभी आते हैं इनर मोस्ट एंडोकार्डियम। एंडो वैसे भी आपको याद हो रहा है, एंडो इनर, इनर मोस्ट लेयर हार्ट की कौन सी है? इट्स एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम कैसे बने हुए? सिंपल स्कैमस एपिथेलियम। वैसे भी जो हमारा पूरा गट है या सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनर वो लाइंड है सिंपल स्कैमस एपिथेलियम से। जो आपकी एंडोकार्डियम है वो आपकी इनर मोस्ट लेयर है, देन वो सिंपल स्कैमस एपिथेलियम से बनी हुई है। अच्छा, एंडोकार्डियम की स्पेशलिटी भी तो मैं आपको बताऊंगी ना। जैसे मैंने कहा था कि एपिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर, मायोकार्डियम रिलैक्सेशन या कंट्रैक्शन में की रोल प्ले करती है। देन व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ एंडोकार्डियम? ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि एंडोकार्डियम फॉर्म वॉल्स होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। ये इनर मोस्ट लेयर है ना, अब देखें यहाँ पे ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड्स वॉल्स होते हैं। ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड्स वॉल होते हैं। ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल, फॉर एग्जांपल दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्स आपके एंडोकार्डियम की फोल्डिंग से बना है। किससे बना है? आपकी एंडोकार्डियम की फोल्डिंग से बना है। ये बाइकस्पिड वॉल, ये किससे बना है? आपकी एंडोकार्डियम की फोल्डिंग से बना है। होप सो आपको समझ आ जाए कि वॉल्स की ओरिजिनेशन आपके हार्ट की कौन सी लेयर से होती है? एंडोकार्डियम, मीन आपकी इनर मोस्ट लेयर से होती है। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अगर होगा तो आप बता सकते हैं, आपको दोबारा समझा देंगे, ये कोई बात होगी। अभी पार्ट्स पे आते हैं। सही। अब पार्ट्स, एक आउटर पार्ट एक इनर पार्ट, फिर से एक आउटर पार्ट एक इनर पार्ट। आउटर पार्ट क्या है? ये बना होता है इन इलास्टिक वाइट फाइब्रस टिश्यूज। अब ये हेल्प करता है आपके पेरिकार्डियम के साथ मिलके ओवर स्ट्रेचिंग को प्रिवेंट करता है। फिर से आपको बताती हूँ कि आउटर पार्ट किस चीज़ से बना होता है? इन इलास्टिक वाइट फाइब्रस टिश्यूज, जो आपके पेरिकार्डियम के साथ मिलके ओवर स्ट्रेचिंग को कम करता है, ओवर स्ट्रेचिंग को प्रिवेंट करता है। सही।
इट इज़ अटैच टू द फाइबर्स, ये फाइबर्स से अटैच होता है। जो हार्ट, पहले हमने पढ़ा था कि हार्ट क्या है, फिब्रोमस्क्यूलर ऑर्गन, तो ये जो इसके फाइबर्स होते हैं उससे अटैच होता है। सही जी, ये आपके फाइबर से अटैच होता है, आउटर पार्ट आपके हार्ट के फाइबर से अटैच होता है। देन इनर पार्ट पे आते हैं, इनर मेम्ब्रेन इज अटैच टू हार्ट। देखें, एक आउटर पार्ट, एक इनर पार्ट। जो इनर पार्ट है वो आपके हार्ट से डायरेक्टली अटैच होता है। बस इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये याद रख लें कि आउटर पार्ट इन इलास्टिक वाइट फाइब्रस टिश्यूज, वाइल इनर पार्ट इज डायरेक्टली अटैच विद योर हार्ट। अब आते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आता कि फ़्लो कहाँ से हो रहा है हार्ट का। ब्लड का फ्लो लंग्स टू हार्ट, इट्स वाइट स्कल, डबल सर्किट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अभी आपको ये बहुत सिंपल डायग्राम है, बच्चों को इस वाली डायग्राम में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो आप इस डायग्राम से रिलेट कर सकेंगे। सही, अभी देखें, ये आपका राइट हैंड है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बनाया हुआ है, लेफ़्ट एट्रियम। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि ये एक पर्सन का हार्ट की, सामने मेरे जो पर्सन है उसका हार्ट है। सही, ये आप ऐसे नहीं कर सकते, या ऐसे याद कर लें कि जिस हाथ में, मतलब जो आपका राइट हैंड है उस तरफ आप लेफ़्ट वाली साइड रख लें, ऐसे आपको इजीली याद हो जाएगा। तो पहले मैं आपको चैम्बर्स समझा देती हूँ हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं बच्चों, हार्ट के होते हैं 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स। एवरीवन, 2 एट्रिया देन 2 वेंट्रिकल्स। अब एट्रिया वैसे भी एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स एंट्रेंस, वाइल वेंट्रिकल्स मीन बैली। सही, 2 एट्रिया होते हैं, देन आपके 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। वेंट्रिकल्स थिकर होते हैं, कितने थिक, एट्रिया से तो बहुत थिक होते हैं, बट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनमें भी थिकनेस में डिफरेंस है, 1:3, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल आपका 3 टाइम्स थिकर होता है राइट वेंट्रिकल से। इसलिए क्यों, ये आपको आगे फंक्शन से पता चल जाएगा कि लेफ़्ट वेंट्रिकल क्यों थिकर होता है। मैं आपको बताती हूँ, इसके पीछे रीज़न है। ऐसे तो कोई चीज़ फॉर्म में होती है रीज़न बगैर। देन अब चेक करें, ये फॉर एग्जांपल ये बहुत सिंपल डायग्राम है, जस्ट टू अंडरस्टैंड यू, जस्ट टू रिमेंबर थिंग्स। सही, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम। क्या है ये है लेफ्ट एट्रियम। सही, लेफ्ट एट्रियम, देन ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, देन ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। इधर इस चीज़ को, ये बेसिक्स हैं, आपको ये जब तक समझ नहीं आएंगे आपको फ्लो समझ नहीं आएगा। दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज़ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। जो आपका राइट हैंड है ना, ये राइट हैंड है, जिस हाथ में पेंसिल है जिसे लिखते हैं राइट हैंड से, उधर आपने लेफ़्ट साइड रखनी है। देन जिधर आपका राइट हैंड है उधर आपने लेफ़्ट साइड रखनी है, और जिधर आपका लेफ़्ट हैंड है उधर आप उसको कंसिडर करेंगे एज ए राइट, क्योंकि ये आप अगले पर्सन के हार्ट को स्टडी कर रहे हैं। सही, देन ये लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। सही, अभी सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में। इधर देखें, सबसे पहले ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, लेकिन कहाँ से आएगा, टेल मी। राइट एट्रियम में ब्लड आता है 3 जगहों से। राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड होता है, राइट एट्रियम में होता है डीऑक्सीजनेटेड। राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है। तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो आपके राइट एट्रियम में 3 जगहों से ब्लड आता है। इधर देखें, सबसे पहले आएगा ऊपर से, यानी सुपीरियर वेना केवा मतलब आपके हेड, आपके शोल्डर, आपके थ्रो से केविटी, आपका ब्रेन का जो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए आपके राइट एट्रियम में एंटर होगा। सही, किसके ज़रिए आपके राइट एट्रियम में एंटर होगा, सुपीरियर वेना केवा। देन नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आपकी जो इंफीरियर बॉडी पार्ट्स है, मीन आपकी लेग्स, आपके फीट और आपका जो
नीचे एब्डोमिनल रीजन है, वहाँ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए कहाँ आएगा, इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए कहाँ एंटर होगा, राइट एट्रियम में। सुपीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इन्फीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर हुआ है, राइट एट्रियम में। और तीसरा जो हार्ट के अपने वॉल्स हैं, यानी कोरोनरी साइनस से वेनस ब्लड जो मायोकार्डियम में हार्ट को भी तो ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत रिक्वायरमेंट होती होगी ना। तो जो हार्ट अपने मसल्स, जो उसके अपने कार्डियक मसल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेनस ब्लड है, वो कोरोनरी साइनस किसके ज़रिए, कोरोनरी साइनस के ज़रिए राइट एट्रियम में पुट करता है। अभी फिर से राइट एट्रियम में सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है 3 जगहों से। कौन कौन सी? फर्स्ट, सुपीरियर वेना के वजह से आपके अपर बॉडी पार्ट का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके राइट एट्रियम में फिल होता है। देन आपके इन्फीरियर वेना के वजह से आपके एब्डोमिनल कैविटी या लोअर बॉडी पार्ट से सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। तीसरा, हार्ट के अपने मायोकार्डियम का वेनस ब्लड कोरोनरी साइनस, किस चीज़ से, कोरोनरी साइनस, वो भी कहाँ आके एम्प्टी होता है, राइट एट्रियम में होता है। अब इधर देखें, अब राइट एट्रियम में ब्लड आ गया ना, अब हमने आगे इसका फ्लो रिमेंबर रखना है। देखें, राइट एट्रियम से आपको क्या नज़र आ रहा है, इट्स ट्राइकस्पिड वॉल। ये देखें, 3 फ्लैप्स वाला एक वॉल होता है जिसे क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल, जिसे क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। ये अब अक्सर ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वॉल्स की लोकेशन आपसे पूछी जाती है। तो टेल मी, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो किधर मौजूद है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान, यानी ये आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है। ये किन के दरमियान मौजूद है, किन 2 पार्ट्स, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मिड में है, इट्स आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और ये वॉल्व्स कहाँ से ओरिजिनेट होंगे, रिमेंबर करें, वॉल्व्स किसके इनफोल्डिंग से बनते हैं, एंडोकार्डियम के। जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट है वो फोल्ड होके आपके ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वॉल्व्स बनाती है। अभी आगे देखें, इट्स राइट एट्रियम, और राइट वेंट्रिकल। सही, अब ब्लड आपका कहाँ पर मौजूद है, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट एट्रियम में आके कलेक्ट हो गया। कहाँ से, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। अब वो ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होगा, देन सारा ब्लड कंट्रैक्शन का सिग्नल मिलते ही वैसे ही कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आया, राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से, फिर से रिपीट कर रही हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व को ओपन करता हुआ कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल को जब कंट्रैक्शन का सिग्नल मिलता है तो राइट वेंट्रिकल से क्या ओरिजिनेट होती है, राइट वेंट्रिकल से आपकी ओरिजिनेट होती है पल्मोनरी आर्टरी। इसको हम अलग पेज पे बना देते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल आपका राइट एट्रियम है, देन ये आपका राइट वेंट्रिकल है और बीच में आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है। देन देखें, यहाँ से आपकी पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है। अच्छा, एक चीज़, ऑल आर्टरी, इसको रिमेंबर रखें, ऑल आर्टरी always carry oxygenated blood. All arteries always carry oxygenated blood, while only pulmonary, कौन सी, pulmonary artery which is originated from right ventricle carry
carries deoxygenated blood, carries deoxygenated blood। सही। अब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी ये जब इसको कंट्रैक्शन का सिग्नल मिलता है तो ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में पास होता है। अभी देखें, पल्मोनरी आर्टरी के बॉटम में एक और वॉल होता है, एक और वॉल। इट इज़ ए टाइप ऑफ सेमी लूनर वॉल, एक सेमी लूनर वॉल होता है, पल्मोनरी वॉल। ये अब ब्लड चूँकि, अब देखें फॉर एग्जांपल मैं रेड पेंसिल से बना देती हूँ। फॉर एग्जांपल अब कंट्रैक्शन से ब्लड यहाँ तक आ गया है, देन तो ब्लड फ्लो करके पीछे चला जाएगा ना, तो ये सेमी लूनर वॉल्व यहाँ क्लोज हो जाते हैं। सेमी लूनर क्यों? लूनर वर्ड निकला है मून से, देन सेमी मानी हाफ, तो इनकी शेप जो होती है वो हाफ मून सी होती है, इसलिए इनको सेमी लूनर वॉल्व कहा गया है। ये क्या है? ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व हैं, बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, और ये क्या है? सेमी लूनर वॉल्व। हार्ट में टोटल 4 वॉल्व्स होते हैं, एक 2 आर्ट्रियो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, देन 2 सेमिलुनर वॉल्व्स होते हैं। अब ये पल्मोनरी वॉल्व क्लोज हो गया ताकि ये जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड है ये बैक फ्लो से दोबारा राइट वेंट्रिकल में ना आ सके। अब ये ब्लड फ्लो करके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करके कहाँ जाएगा? ये फॉर एग्जांपल आपके लंग्स हैं, ये क्या है? आपके लंग्स। तो ब्लड फ्लो करके जाएगा आपके लंग्स में, लंग्स से ब्लड क्या हो के आएगा? ऑक्सीजनेटेड। लंग्स आर मैजिकल, दे कन्वर्ट योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड इनटू ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू ऑक्सीजन रिच ब्लड। सो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आएगा? पीछे चलते हैं फिर से। अब हमारा ब्लड पहले कहाँ, अब हमारा ब्लड ऑक्सीजनाइज्ड हो गया है, कहाँ से? लंग्स से। अब ये एंटर होगा लेफ़्ट एट्रियम में। इधर देखें, इधर ये एंटर होगा आपके लेफ़्ट एट्रियम में। अब देखें लेफ़्ट एट्रियम में 4 टाइप इधर से भी जा रही हैं, पीछे से भी। अगर आपको मैं इस फेडरल की बुक से डायग्राम दिखाऊं तो आपको मे भी ज़्यादा समझ आए। ये देखें, ये आपका लेफ़्ट एट्रियम, देन ये आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो लेफ़्ट एट्रियम देखें उन्होंने रेड से कलर किया हुआ है, मीन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ब्लू का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखें लेफ़्ट एट्रियम में आपके 2 पल्मोनरी वेन्स, देन इधर चेक करें 2 और राइट पल्मोनरी वेन्स, 2 लेफ़्ट पल्मोनरी वेन्स और 2 राइट पल्मोनरी वेन्स। ये कहाँ ओपन हो रही हैं? लेफ़्ट एट्रियम में ओपन हो रही हैं। सही। अभी एक चीज़ और नोट करें जो मैंने आपको पहले बताई है कि ऑल इधर आए। अभी हमारा ब्लड किधर आएगा? हमारा ब्लड आएगा लेफ़्ट एट्रियम में, या लेफ़्ट वेंट्रिकल, बीच में हमने बाइकस्पिड वॉल बना दिया। ये आपका क्या है? लेफ़्ट एट्रियम है। अभी 2 लेफ़्ट पल्मोनरी वेन्स और यहाँ पीछे से 2 राइट पल्मोनरी वेन्स। ऑल वेन्स, रिमेंबर दिस, ऑल वेन्स कैरी deoxygenated blood, but pulmonary veins carry oxygenated blood। से अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 लेफ़्ट पल्मोनरी वेन्स, देन 2 राइट पल्मोनरी वेन्स से कहाँ एंटर हो रहा है? आपके लेफ़्ट एट्रियम में। जब लेफ़्ट एट्रियम कंट्रैक्ट होगा देन ये जो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ से बाइकस्पिड वॉल ओपन होगा। बाइकस्पिड वॉल, ये कौन सा वॉल है? बाइकस्पिड वॉल। ये भी एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल है। बाइकस्पिड वॉल का दूसरा नेम होता है माइट्रल वॉल। इट्स ऑल्सो कॉल्ड माइट्रल वॉल। माइट्रल वॉल ओपन होगा और जो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब देखें, अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से एक मोटी थिकेस्ट मोस्ट आर्टरी जाती है जिसको हम कहते हैं अयोर्टा। इट इज़ कॉल्ड
अयोर्टा, अयोर्टा। अब अयोर्टा में भी सेमिलुनर वॉल्व होगा, सेमिलुनर हाफ मून लाइक सेमिलुनर वॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि इसने भी तो बैक फ्लो को रोकना है ना। अब देखें, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन के बाद कहाँ आ जाएगा? एओर्टा में। देन एओर्टा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपकी पूरी बॉडी के हर सेल में, हर टिश्यू में पहुंच जाएगा। इसका ये फंक्शन होता है आर्टरी एओर्टा। एओर्टा देखें, अब आपको फेडरल की बुक से ये देखें, यहाँ से फिर ये जो मोटी थिक वाली है ना, ये रेड है, मीन इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे कहाँ जा रहा है? देखें, इट्स कॉल्ड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो आपके शोल्डर को ब्लड देती है। देन इट्स बायो रेचियो सिफेलिक ट्रंक जो आपकी आर्म को ब्लड देगी। देन ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो आपके हेड को मीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी। अभी फिर से यहाँ बाइकस्पिड वॉल था और यहाँ एओर्टा में फिर से एक दूसरा सेमिलुनर वॉल था। अभी ये मैं आपको एक वॉल्स कंट्रोल्स कैसे होते हैं, इनका फंक्शन अभी चेक करें। इधर देखें, ये जो मिडिल लेयर है ना वो थिकेस्ट मोस्ट होती है। अभी आपको समझ एक चीज़ और पॉइंट यहाँ मिस हो गया। देखें, लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों इतना ज़्यादा थिक होता है? क्योंकि इसने सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ट्रैवल करवाना होता है, इसीलिए इतना थिक होता है, मोस्ट एफिशिएंट होता है। और ये थिक इस और आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफ़र करता है। सही। देन अभी एक और चीज़, पेपिलरी मसल्स क्या होते हैं और कॉर्डाई टेंडनी क्या होते हैं, ये दो पॉइंट्स आपके रहते हैं हार्ट के। पेपिलरी मसल्स, ये देखें, अभी मैं बना रही हूँ आपका, ये देखें इधर इधर ये इसी में ही सेट कर देते हैं। ये देखें, यहाँ पे एक लेयर होती है, लेयर 1। देन यहाँ पे मसल होते हैं, इन मसल्स को कहेंगे पेपिलरी मसल्स। क्या कहेंगे? यहाँ से मिडल मायोकार्डियम, ये आपके पेपिलरी मसल्स हैं। क्या है? पेपिलरी मसल। अभी इन पेपिलरी मसल से स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू, धागे जैसे फाइबर्स निकल रहे होते हैं जो आपके ट्राइकल और सिमिलर इधर लेफ्ट वेंट्रिकल में ऐसे पेपिलरी मसल आप कंसीडर कर लें जैसे आपको इजी लगे, समझ आए, वरना कॉम्प्लिकेटेड तरीके बहुत हैं पढ़ाने के। देन यहाँ से फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज निकलेंगे जो बाइकस्पिड वॉल से अटैच होंगे। बेसिकली ये वन वे वॉल्स होते हैं। ये देखें ना, जब लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम या राइट एट्रियम से ब्लड नीचे आता है तो ये तभी ओपन होते हैं, देन क्लोज हो जाते हैं। ये कॉर्डाई टेंडनी, कॉर्डाई, ये दो टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। टेंडनी, कॉर्डाई टेंडनी, तो ये पेपिलरी मसल देन कॉर्डाई। बेसिकली ये आपके जो फ्लैप्स, ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड, कस्प मानी फ्लैप्स होता है ना, कस्प फ्लैप्स, ये जो बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, मीन उनको खुलने नहीं देते। मीन जब देखें ये कंट्रैक्ट हो रहा होता है ना, ये वेंट्रिकल्स दोनों कंट्रैक्ट हो सकता है कि ब्लड दोबारा लेफ्ट एट्रियम में चला जाए या राइट एट्रियम में चला जाए, तो ये क्लोज हो जाते हैं। और इनकी मूवमेंट को कंट्रोल कौन करते हैं? ये धागे नुमा स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू वाले धागे, कॉर्डाई टेंडनी, और जुड़े कहाँ जुड़े हुए होते हैं? मायोकार्डियम की लेयर, पेपिल जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, पेपिलरी मसल, वहाँ उससे अटैच होते हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वॉल को कंट्रोल करते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ये फेडरल की बुक की डायग्राम है, यहाँ सबको अच्छा समझ आ जाएगा। देखें, ये आपका लेफ़्ट एट्रियम है, देन ये आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये आपका राइट एट्रियम है और ये आपका राइट वेंट्रिकल। सबसे पहले ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में इधर ओपन यहाँ आके एंटर होता है। कहाँ से? आपके सुपीरियर वेना केवा और आपके इन्फीरियर वेना केवा, आपके सुपीरियर वेना केवा और आपके इन्फीरियर वेना केवा। देन तीसरा कौन सा? कोरोनरी साइनस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ एम्प्टी होता है। देन बीच में देखें एट्रियोवेंट्रिकुलर या ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, एक ही चीज़ है, एट्रियोवेंट्रिकुलर या ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो ओपन होता है। जैसे ही वो ओपन होता है सारा ब्लड कंट्रैक्ट होके नीचे कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में।
राइट वेंट्रिकल से देन आपकी पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी में सेमिलुनर वॉल होता है, देन वहाँ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स में जाएगा, लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेट होके 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स और 2 राइट पल्मोनरी वेन के ज़रिए कहाँ आएगा, आपके लेफ़्ट एट्रियम में आएगा। लेफ़्ट एट्रियम में बीच में देन बाइकस्पिड वॉल्व होता है, जिस एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं, वो ओपन होगा विद द हेल्प ऑफ कॉर्डाई टेंडनी विच आर एम्बेडेड इन पेप्लरी मसल्स। वो ओपन होके कहाँ आएगा, आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल इज थिकर मोस्ट, वो कंट्रैक्ट होगा और सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा के ज़रिए आपके पूरे बॉडी पार्ट में चला जाएगा। ये फिर से मैं आपको स्ट्रक्चर भी हार्ट का समझा देती हूँ। ये देखें, हमने क्या पढ़ा, हार्ट के चैम्बर्स पढ़े। देयर आर 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया देन 2 वेंट्रिकल्स। हमने ये देखा कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो 3 टाइम्स थिकर होता है राइट वेंट्रिकल की निस्बत। देन हमने 3 लेयर्स, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम इज़ द आउटर मोस्ट थिन सीरस मेम्ब्रेन, देन मायोकार्डियम इज़ द मिडल थिकेस्ट मोस्ट layer, while endocardium which form walls, its simple squamous epithelium. Then हमने आर्ट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्स पढ़े, बाइकस्पिड वॉल जिसका दूसरा नाम माइट्रल वॉल है, जो आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। देन हमने ट्राइकस्पिड वॉल पढ़ा, जो आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। देन हमने और 2 वॉल्व्स पढ़े विच आर सेमिलुनर वॉल्व्स। एक पल्मोनरी आर्टरी में होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स तक ले जाता है। देन हमने एक दूसरा सेमिलुनर वॉल्व पढ़ा जो आपके बेस ऑफ एओर्टा में मौजूद होता है, जो एओर्टा आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में लेके जाता है। होप सो आपको ये हार्ट वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो इंशाल्लाह हम फिर से समझाएंगे। ऐसी क्या बात होगी, आप ये डायग्राम्स भी देख सकते हैं। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।